हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना आर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय एन पर परिभाषित एक संबंध इस प्रकार है कि आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच देट वाई बराबर 2x, और जहां एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन अर्थात एक्स और वाई सदैव प्राकृत संख्या ही होंगे। तो हमसे पूछा गया है क्या आर एन से एन में एक फलन है। यदि हाँ तो आर का प्रांत, सहप्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, तो मुख्य अवधारणा। देखिए, मुख्य अवधारणा में हम यह बात समझेंगे कि कोई भी संबंध फलन कब बनता है। तो मैं यही बात आपको लिखूंगा यहाँ पर कि फलन, या फिर हम सबसे पहले संबंध लिख लेते हैं कि संबंध फलन कब बनता है। तो मैं लिख लेता हूं इस बात को कि संबंध संबंध फलन कहलाता है, फलन कहलाता है। और कब कहलाता है, अब हम इस बात को समझेंगे। तो कोई भी अगर संबंध है वह फलन कहलाता है यदि यदि प्रथम घटक, मतलब एक्स के मान है ना, प्रथम घटक के अवयव के अवयव की पुनरावृत्ति न हो, पुनरावृत्ति न हो, अर्थात एक्स का कोई भी मान एक से अधिक बार नहीं आए। ठीक है, तो पुनरावृत्ति न हो। तथा तथा समुच्चय के सभी अवयवों का प्रयोग हो, तथा समुच्चय के, जिसमें हम उसको परिभाषित कर रहे हैं, तथा समुच्चय के सभी अवयवों का, सभी अवयवों का प्रयोग हो, प्रयोग हो, अर्थात उपयोग हो, यूं कह सकते हैं प्रयोग या फिर उपयोग। अब आप देखिए कि यह बात जो मैंने लिखी है, इसी बात के आधार पर हम इस प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। बात आपके समझ में आ गई होगी कि संबंध में दो शर्तें होती है कि जो हमारा प्रथम घटक होता है उसमें पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, और प्रथम घटक में सभी अवयवों का प्रयोग किया जाता है जो समुच्चय हमें दिया जाता है। अब देखिए प्रश्न में हमसे क्या कहा है। हमसे कही गई ये बात है कि आर का मान देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम आर का मान लिखते हैं। आर बराबर हमें दिया गया है एक्स कॉमा वाई सच देट वाई बराबर है हमारे पास 2x, और एक शर्त दी गई है कि x और y दोनों ही किसके अवयव होंगे, प्राकृत संख्या के। हम जानते हैं प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो इसी r को देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, r, यहां देखिए x और y का मान किसके बराबर है, 2x के बराबर। तो मैंने लिख लिया इसको x कॉमा 2x, और सच देट अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x जो है वह किसका अवयव होगा, प्राकृत संख्या का अवयव होगा। प्राकृत संख्या लिखा गया है, शायद गलती से हमने ऊपर इसको z लिख दिया है, z तो पूर्णांक होता है, तो यहाँ पर हम प्राकृत संख्या लिख लेते हैं। ये लीजिए। अब आप देखिए यहाँ से हम r को परिभाषित कर सकते हैं और r को क्रमित युग्म के रूप में लिख भी सकते हैं। तो यहाँ से देखो r बराबर क्या बनेगा, r बराबर बनेगा, यदि आप प्राकृत संख्या में x का मान यहाँ 1 रखते हैं तो 2x मतलब कितना हो जाएगा, ये 1 कॉमा 2। यदि आपने 2 रखा प्राकृत संख्या में तो ये कितना हो जाएगा, 4। यदि आपने इसी प्रकार 3 रखा तो ये होगा 3 कॉमा 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि आपने 4 रखा, क्योंकि प्राकृत संख्या में रखना है आपको, तो यह कितना हो जाएगा, 8। इसी प्रकार यदि आपने 5 रखा तो यह कितना मिलेगा, 10। और यही क्रमित युग्म बनते चले जाएंगे। कहाँ तक बनेंगे, n प्राकृत संख्याओं तक बनेंगे। अब देखिए हमने r को परिभाषित कर लिया है। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, क्या r का कोई मान की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप देखोगे r का कोई भी मान की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। देखो यहाँ पर r ने बच्चों प्रथम घटक की बात कर रहा हूँ मैं, कि प्रथम घटक के किसी भी मान की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, और आगे भी यही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि संबंध फलन कहलाता है यदि प्रथम घटक के अवयव की पुनरावृत्ति न हो।
तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि यहाँ पर पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है। उसके बाद कहा गया है कि समुच्चय के जो भी समुच्चय हमें दिया जाता है उस समुच्चय के सभी अवयवों का प्रयोग हो, तो देखो, या उपयोग हो। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 ये सब क्या है, हमारी प्राकृत संख्या है। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याओं का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो आर है ये क्या है, एक फलन है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ स्पष्टतः आर क्या है, फलन है। तो यहाँ आर एक फलन होगा, फलन होगा। अब यदि आर एक फलन है तो क्या पूछा गया हमसे कि अगर आर फलन है तो फिर प्रांत, परिसर, सह प्रांत सभी ज्ञात करो। तो अब हम लिखेंगे आर का प्रांत। देखिए प्रांत होता है जो एक्स के मान होते हैं, तो एक्स के मान हमारे कितने आए हैं, 1 2 3, और ये सारे मान है हमारे पास, अर्थात इसे क्या लिख सकते हैं हम, प्राकृत संख्या एन। तो प्रांत तो क्या हो गया हमारे पास, एन हो गया। अब लिखेंगे हम आर का परिसर। परिसर, परिसर का मतलब होता है वाई का मान। तो वाई का मान देखिए क्या प्राप्त हो रहा है हमें, वाई का मान प्राप्त हो रहा है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, और इसी प्रकार। इसका मतलब ये सम प्राकृत संख्याएं हमें प्राप्त हो गई हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि आर का सहप्रांत भी बताइए। तो आर का सहप्रांत, तो सहप्रांत क्या हो जाएगा, देखो प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में परिभाषित कर रहे हैं, अर्थात इसका सहप्रांत क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इस बात को आप समझिएगा कि यदि कोई फलन एन से एन में परिभाषित किया जाता है, अर्थात यदि कहा जाए कि प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में इसे परिभाषित किया गया है, तो ये जो एन है, प्रथम वाला एन, यह होता है उसका प्रांत। और उसके बाद इधर वाला जो एन है या जो भी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, यह होगा इसका सहप्रांत। तो हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है, एन से एन में, इसलिए एन तो हमारा प्रांत है और इधर वाला जो एन है ये हमारा सहप्रांत है, जो मैंने आपके लिए लिख दिया है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।